तो प्यारे फ्रेंड, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, आप मुझे जानते हो। पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, गणित का इम्पोर्टेंट प्रश्नावली नंबर 6 तक के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं 6 तक के लिए लेकर आया हूँ। आपका गणित का पेपर 24 तारीख को है। इसके लिए एक एक नंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं सब आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, t² - 15 के लिए शून्य ज्ञात कीजिए। तो t² - 15 के लिए शून्य आप कैसे लिखेंगे? आपको जो है दोस्तों, यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगेगी, वो लगेगी a² - b - b² बराबर a - b कोष्टक a + b। तो उसके मैं इस प्रश्न का सोल्व आपको करके बता दूंगा वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 0 और √5 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। बताइए कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो इसका भी आपको उत्तर आना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपके करके बता दूंगा। पूरे प्रश्न हैं 11 उनके सबके। अगला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ही नहीं, संख्या ज्ञात कीजिए। अगले का, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इस प्रश्न को सरल करना है। तो यहाँ तक के आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ तक का पूरा क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा पूरा। यही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, यही छपेंगे आपके, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। अगला प्रश्न क्या है? अगला छठा प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर ही करके बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, आपको पता है x बराबर -b + -√b², सॉरी थोड़ा छोटा करते हैं इसको। सॉरी द्विघात समीकरण के लिए ना, तो आप लिखोगे x बराबर -b + -√b² - 4ac, ये c है ना, बट्टा 2a। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण बहुपद का जो है द्विघात समीकरण है, उसका मानक रूप है। सातवां प्रश्न है, विविक्तीकर d का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो d का सूत्र हमने अभी जो लिखा था, -b + √, में जो लिखा था √b² - 4ac, वही विविक्तीकर का आपका सूत्र हो जाए। किसी समांतर श्रेणियाँ के लिए प्रथम पद a तथा सार्वंतर d एवं पदों की संख्या n है, तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद का सूत्र लिखना है। यहाँ पर आप लिखोगे an बराबर a प्लस, आपका कॉपी में लिखते जाओ, इसका प्रश्न का उत्तर लिखो an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद और d। ये क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न। 9वां प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो n पदों के ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, आपको पता है, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद d। ये इसका क्लियर हो। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? आपको आता ही होगा कि इनमें संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ये हो गया थेल्स प्रमेय का कथन। ये जो ऊपर बोले थे उसका आपको कथन लिखना है। ये यहाँ तक के दोस्तों 11 प्रश्न हो गए। ये 11 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मैं आपके 7वीं से लेकर 14वीं के प्रश्न तक पूरे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।